जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड चर्च फैमिली। सबको आप सब कैसे हो? आइए हम आज की मिडवीक में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। ओके प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज की सभा के लिए प्रभु, और आज इस दिन के लिए प्रभु, और इस शाम के लिए प्रभु। आज हम तेरी चरण पर आते हैं प्रभु, तेरी आराधना और महिमा और तुझे प्रशंसा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह। तू महान है प्रभु यीशु मसीह, और तू ही एक ही खुदा है प्रभु, और तू सदा एक समान रहेगा प्रभु। हम सुबह हो या शाम प्रभु, हर एक दिन, हर घड़ी, हर समय प्रभु, हम तेरी आराधना करते प्रभु यीशु मसीह। आज की इस आराधना से प्रभु तू महिमित हो, और आज की सभा से हम सबको तो आशीष करना प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आइए चर्च, हम सुबह हो या शाम ये गाना गाते गाते हम आराधना में जाएंगे। आइए हम सब अपने हृदय को तैयार करेंगे, और सच में यीशु मसीह हमारा सत्य परमेश्वर है, हम उसकी आत्मा और सत्यता में उसकी आराधना करेंगे। ओके लेना प्रभु का नाम और लेते ही जाना है यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम और लेते ही जाना है यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद भरेगा। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम और लेते ही जाना है यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। जीवन जल की नदियाँ वही है, जीवन की रोटी यीशु मसीह है। देर करो ना, जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम और लेते ही जाना है यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम,
जीवन यीशु ही है। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु के संग, यीशु के संग, यीशु के संग। सच में प्रभु आज हम सब मिलकर प्रभु आज तेरी हम आराधना करते प्रभु यीशु। तू महान है प्रभु, तू मार्ग सत्य जीवन आज तू है प्रभु। तू आज जीवन की रोटी आज तू है प्रभु, जीवन की जल आज तू है प्रभु। आज हम तुझे विश्वास करते यार, तेरी आराधना करते प्रभु। आज हमें जीवन में कभी भी तू हमें भूखा ना रखेगा, कभी भी हमें प्यासा ना रखेगा प्रभु, क्योंकि आज तू जीवन का जल है प्रभु। और आज तू हमें तृप्त बनाते परमेश्वर। सच प्रभु हमें प्रभु अपनी बाहों पर रखने वाला ईश्वर खुदा आज तू है प्रभु। और हम तेरे चरण पे रहना चाहते प्रभु, जीवन भर प्रभु तेरी आराधना और महिमा करना चाहते परमेश्वर। तू महान प्रभु यीशु मसीह, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु, और तू फेथफुल है परमेश्वर। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरी तो महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाती है आनंद का राग, हर पल सुनाती है आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तो चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 सच में प्रभु आज तेरी महिमा प्रभु, स्तुति प्रभु। सारे पंछी भी प्रभु आज तेरी महिमा गाते प्रभु। आज हम भी हृदय से यही प्रार्थना करते प्रभु, आज हम भी यही आराधना गाते प्रभु कि तू आज हर एक स्तुति और प्रशंसा के योग्य की प्रभु। तो सबसे महान और सबसे उच्च में प्रभु आज तू है परमेश्वर। तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु। एक बार फिर से आपकी दास हम तेरे हाथ में सौंपते, उस वचन से तू प्रभु बातें कर फिर से हम सबको प्रभु। हम हृदय को तो तैयार करना परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। इवनिंग हिंदी चर्च, आशा है कि आप सभी अच्छे हो और सुरक्षित हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे साथ ज्वाइन हुए हो। इस समय में हम सच में सभी का स्वागत करते हैं। जो भी आप सुन रहे हैं आप सुनते रहिए। आई थिंक 45-50 मिनट का सर्विस रहता है और ये बहुत ही अद्भुत समय रहेगा। सो आज के समय में थैंक यू जॉन एंड द टीम, आपके वर्शिप के लिए, आपकी सारी मेहनत के लिए, राइट डेडिकेशन, सो सारी चीजों के लिए। सो ये सूचनाओं का समय है। हमारे पास सच में कुछ प्रार्थनाओं की विनंतियां हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पास्टर के लिए और पास्टर के फैमिली के लिए प्रेयर करते रहें। पास्टर के लिए और स्पेशली पास्टर एंड पूनम दीदी के लिए कि वो सच में हेल्दी रह सके, उन्हें खांसी और सी चीजें, नॉर्मल चीजें जो हो रही है इस सीजन में एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से। सो कि उनकी फैमिली को आप प्लीज प्रार्थना में रखिएगा। किरण की हेल्थ भी अच्छी नहीं है, उनको भी तकलीफ हो रही है। सो आप उनके लिए भी प्रार्थना करते रहिए। श्याम बिहारी जी के फैमिली के लिए, आई थिंक सोनल के लिए भी प्रार्थना करते रहिए। आरती की मॉम जो है उनके लिए भी, उन्हें खांसी या चीजें हो रही है। लाइक वेदर चेंज होने की वजह से सभी को खांसी, सर्दी, बुखार ऐसी चीजें हो रही है जो कि हम जानते हैं कि थोड़ा अलग है। सो हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए सच में। सो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस है। आपको जब भी किसी का नाम याद आए, हम फोन करके उनसे बात कर सकते हैं और उनसे उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं फोन पर ही, राइट। सो हम लोग इन चीजों में बने रहेंगे। 7:30 बजे जूम मीटिंग कंटिन्यूसली चल रहा है। प्लीज आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी हो आप ज्वाइन होइए। और ये सच में एक अद्भुत समय रहता है जहाँ पर हम अलग अलग हिस्सों को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। सो थैंक यू। वचन में बने रहिए और इस सभा में भी बने रहिए। थैंक यू। गुड इवनिंग हिंदी चर्च, फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस सभा में। ये भेंट का समय है और सच में हम सभी जो हैं परमेश्वर के वचन में जिस तरीके से हम कहते हैं, हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है। और एक हिस्सा जहां पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा वो ये है कि पहला थिस्सलुनीका का 5वां अध्याय, यहाँ पर ये कहता है कि जो जिसने तुम्हें 24वीं पंक्ति कहता है कि जिसने तुम्हें बुलाया है वह विश्वास योग्य है। इवन दूसरा थिस्सलुनीका का 3 और तीसरी पंक्ति भी ये कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और फिर कई अन्य जगह है जहां पर मैं इस एक हिस्से के बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसीलिए वह हमारे सारी जरूरतों को पूरा करता है। और क्योंकि हमने उसकी विश्वास योग्यता को देखा है हमारे जीवन में, हमने अतीत में उसकी विश्वास योग्यता को देखा है, इसलिए हम फ्यूचर में उसके लिए निर्णय लेना चाहते हैं, राइट। हम किसी अनसर्टन या असुरक्षित चीज को जानकर हम निर्णय नहीं लेते हमारे जीवन में, लेकिन ये जानते हुए हम परमेश्वर को देते हैं कि जिसने मुझे आज तक संभाला है, जिसने मुझे आज तक मेरी कमी घटियों को पूरा किया है, जिसने आज तक अपने विश्वास योग्यता को बनाए रखा है, उस परमेश्वर के लिए मैं विश्वास योग्य होना चाहता हूँ। उस परमेश्वर के लिए मैं आज्ञा मानना चाहता हूँ। लाइक एक तरीके से सच में लाइक इमेजिन हर जगह जहां पर मैं परमेश्वर के विश्वास योग्यता को देख सकता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि गॉड
मुझे भी विश्वास योग्य रहना सीखना है आपके लिए। मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वास योग्य रहना सीखना चाहता हूँ। परमेश्वर विश्वास योग्य है, और तब भी जब हम अपना दशमांश ना दें या हम विश्वास योग्य ना रहें, जैसे वचन जो कहता है, एक वचन जो कहता है पहले तिमुथियुस में कहता है कि हम भले ही अविश्वास योग्य हो, परमेश्वर विश्वास योग्य रहता है और वहां अपने आप को नकारता नहीं है। राइट? कितनी अद्भुत बात है कि हम भले ही अविश्वास योग्य रहे, लेकिन हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है कि वह विश्वास योग्य रहता है। वह अपने आप को नकार नहीं सकता, वह अपने वचनों के खिलाफ नहीं चाहता, वह अपने वादों को गिरने नहीं देता, वह अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ देता, लेकिन वह हमारी चिंता करता है। सो भेंट के समय में आप जानते हो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ले रहे हैं। सो जो भी आपके मन में परमेश्वर चाहत डालता है, अपनी तनख्वाह में से जो 10वां हिस्सा है, हम परमेश्वर को खुशी से देते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर विश्वास योग्य था और वहां उसने आज तक मुझे संभाला है। अब मैं विश्वास योग्य होकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। राइट? आमीन। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं अद्भुत समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है, इस दिन के लिए, सभा के लिए। गॉड थैंक यू, हमारी वर्शिप के लिए, हमारी आराधना के लिए, सारी बातें गॉड सच में मांगते हैं कि हम आपके वचनों के अकॉर्डिंग चल सके और आपकी आज्ञाओं को मानकर आपको वो दे सके जिसकी आप इच्छा रखते हो। हमारा दिल, हमारा जीवन गॉड सब कुछ आप ही का है। गॉड वो धन जिसे हम कमाते हैं, आपने सामर्थ्य दिया है परमेश्वर। सच में हमें सामर्थ्य देना कि हम आपको दे सके जो आपका है। गॉड थैंक यू गॉड अगेन। आने वाले समय को आपके हाथ में सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। जेएमसी चर्च फैमिली, आप सब कैसे हो? और आज के सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे ये समय दिया है और आज के वचन से कुछ उसकी वचन से कुछ शेयर करने के लिए। और पास्टर को धन्यवाद और सूरज भाई को धन्यवाद जिसने मुझे ये टाइम दिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर करने को मिला मुझे आज फिर से एक बार। प्रभु की धन्यवाद हो। और मैं आशा रखता हूँ आप सब ठीक हो, अच्छे हो, और हम प्रार्थना में आप सबको हम लोग कंटिन्यूली याद कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो हम आज के वचन भी जाएंगे। ओके, सो आज की वचन जो मेरा छोटा है, इतना लंबा नहीं है, छोटा सा वचन है। सो इस वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इस समय के लिए जो तूने मुझे दिया और आपके वचन से प्रभु बातें करना और हम सबको सुनने में और उसको समझने में हम सबको मदद करना। प्रभु यीशु मसीह तू बातें करना आपके वचन से, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आमीन चर्च, आइए तो हम आज के वचन में सीधा जाएंगे। सो डिजायर है ना, सो हम सबका अपना अपना विल होता है। डिजायर अपना अपना क्या होता है? एक इच्छा और चाहना होता है, चाहत होती है ना, कि किसी का चाहत हो सकता है। बॉयज लोग हम एक नया बाइक खरीदे है ना, ब्रांडेड बाइक। हमारे जितेश के दोस्त ने एक नया बाइक लिया है ना, वो एक इच्छा होता है। हमारे भी मेरे भी इच्छा है, मैं भी एक बाइक लूँ, मेरा भी इच्छा है। ओके, सो हमारे सबकी एक विभिन्न डिफरेंट इच्छा होती है। किसी के एक नया घर लेने के लिए और किसी की नया जॉब बेटर सैलरी के साथ है ना, और किसी को कुछ नया फोन लेने के लिए एक इच्छा होता है, एक डिजायर होता है। और किसी को घूमने के लिए, हाइकिंग ट्रैकिंग जाने के लिए, नया जगह एक्सप्लोर करने के लिए, अपना अपना हॉबीज भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे भी मैं बात करना चाहता हूँ इच्छा के लिए। अपने अपने इच्छाएं होती है सो सबके अपने डिफरेंट इच्छाएं होते हैं। मेरे भी बहुत सारी इच्छाएं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बहुत सारी इच्छाएं, और हम चाहते हैं कि वो इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाए और इसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन हमें पता है कि प्रभु हमारे सिर्फ नीड जो हमारे जिस चीज़ की जरूरत है वो उसको पूरा करेंगे प्रभु। ओके, सो बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट हम विश्वासी लोग के साथ परमेश्वर है जो हमारे नीड को फुलफिल करता है, है ना। हमारी इच्छाएं नहीं, लेकिन हमारे जो जरूरत की चीजें वो हमेशा पूरा करता है ना, और हमेशा प्रभु हमारे साथ है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारी इच्छाएं पूरा हो जाए, और उसके लिए हम इच्छा पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। किसी किसी का इच्छाएं चाहना पूरा भी हो सकते हैं और किसी किसी का नहीं भी हो सकता है, ड्यू टू हमारे अपने अपने रीजंस के कारण है ना। और लेकिन आज मैं इसके बारे में नहीं, इच्छा के बारे में, लेकिन हमारी इच्छा के बारे में नहीं, लेकिन हम एज अ क्रिश्चियन हमारे जीवन से जो परमेश्वर की जो इच्छा है वो इच्छा हमारे जीवन से हम कैसे फुलफिल करेंगे, है ना। हमारे पास फ्री विल है और परमेश्वर के पास भी विल है। परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन से हम कैसे फुलफिल करेंगे, आज हम ये देखेंगे। ओके,
इससे पहले हम कैसे हमारे जीवन से हम कैसे उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, उसका डिजायर क्या है ना। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा ये है कि कोई भी सोल, कोई भी प्राण नष्ट न होए। हर एक प्राण क्या है, हर एक सोल मैटर्स परमेश्वर के लिए, है ना। सो परमेश्वर खुदावन ये चाहते हैं कि हर एक विश्वासी, सारा संसार के लोग उसको जाने, उसके सुसमाचार को एक्सेप्ट करे और सब स्वर्ग में आए, कोई भी नाश ना हो, कोई भी नरक में अनंत के लिए ना जाए। और वो चाहते कि वो सबको प्यार करते, इसलिए सबको अपने ओर लेना चाहते, ये उसकी इच्छा है। और ये इच्छा हम कैसे पूरी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, मत्ती की 28-19 पद में लिखा है कि वर्ष में कोट करना चाहते कि जाओ और जाकर मेरे नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सारे लोगों को क्या बपतिस्मा दो और सुसमाचार सुनाओ, और उसको जो मैंने तुम लोग को सिखाया उसको वो सिखाओ। सो ये जो ग्रेट कमांडमेंट हम बोलते हैं ना हमारे चर्च में, ये जो महान आज्ञा हम सबको दिए गए। सो बाय शेयरिंग गोस्पेल, सबसे पहले पॉइंट मेरा ये है कि परमेश्वर, हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा हम कैसे करेंगे, बाय शेयरिंग द गॉस्पेल। हमारे जीवन से हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुना के, बांट के, दूसरों को बांट के, उसकी ये पहला इच्छा हम पूरा कर सकते हैं, है ना। सो एक्चुअली हमारे जीवन से पूरा होते हैं, हम खुद तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जीवन से, हमारी ओर से प्रभु चाहते करें। सो और हमारे जीवन से हम ये पूरा कर सकते हैं। सो इसीलिए हमारे चर्च में मिशन ट्रेनिंग MTCA मिशनरीज जाते हैं बहुत सारे, हाँ, इंडिया, नेपाल, भूटान पे है ना। सो मिशनरी पास्टर लोग जो है अभी जो प्रभु के सुसमाचार काम करे, और बहुत सारे मिशनरीज इंडियाज में आए, पश्चिम केनी भी है, बहुत सारे पहले विलियम कैरी आए, हमारे जगह स्कॉटिश मिशनरी, वो सब आकर के वो लोग ने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा वो लोग के जीवन से पूरा करना चाहते थे। इसीलिए इस जगह पर आया, सारा संसार में फैल गया, परमेश्वर के प्रेरित लोग, है ना, और उसके चेले लोग और सारे मिशनरी पॉल, है ना, सब संसार विभिन्न जगह पर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा करेंगे। तो सेम में आज के दिन में भी हम, आप और मैं भी एक मिशनरी जैसा है ना, हर एक जन एक मिशनरी जैसा है। हम लोग इस मुझ को एक्सेप्ट किए, हम लोग इस मुझ को जानते हैं, और यही गुड न्यूज है ना, जो सुसमाचार हम दूसरे को सुनाते हैं, और हमें सुनाना चाहिए हर एक दिन, है ना। सो यदि हम ये चाहते हैं हमारे जीवन से उसकी इच्छा पूरी हो, तो हम सबको ये करना एकदम जरूरी है कि हम दूसरों को जाकर सुनाएं, घर पे, पड़ोसी को, चर्च पे, स्कूल पे, ऑफिस में, हम कॉलेज को, दोस्तों को, कहीं भी पार्क में, कहीं भी अगर टाइम मिले, अगर मौका मिले, तो हमें क्या करना है, फटाक से हमें ये प्रभु की सुसमाचार उसको बांटना चाहिए। क्योंकि वो जो है हमारा दोस्त जो नरक में जा रहे हैं, हम लोग भी ये नहीं चाहते कि हमारे दोस्त जो है, नेबर जो है, नरक न जाए, वो भी हमारे साथ स्वर्ग में आए। इसीलिए हम वो लोग को सुनाते हैं ना, और हमें भी सुनाना एकदम जरूरी है सुसमाचार का। भाई सुसमाचार का हम गॉस्पेल ये क्या है, सुसमाचार एक सामर्थ्य है, शक्ति है, और हम सबको सुसमाचार सुनाने के लिए लज्जित होना नहीं चाहिए। जैसे पौल बोलते हैं कि मैं सुसमाचार के लिए मैं नहीं शर्माता हूँ। ये कि एक सामर्थ्य, एक शक्ति है। तो सुसमाचार एक व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करता है। एक जो पीने वाले लोग को क्या करते हैं, उसके जीवन को, हृदय को परिवर्तन। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो पीते थे पहले, अभी नहीं पीते, जो फैमिली को अच्छे से नहीं चलाते, अभी अच्छे से फैमिली को चलाते। देखते ये सुसमाचार एक ऐसी सामर्थ्य है इसमें कि ये प्रभु की वचन है, और खुद यीशु मसीह एक वर्ड है ना, तो इसमें एक सामर्थ्य है जो लोगों के जीवन को परिवर्तन करता है, परिवार को परिवर्तन करता है, अब गांव समाज को, और एक स्टेट को, देश को, पूरा संसार को क्या करता है, ये सुसमाचार क्या करता है, चेंज करता है। सो आपको और मुझे ये जो सुसमाचार है, हमें जिम्मा दिया है परमेश्वर की, हमें उसको सुनाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की एक इच्छा का हम पूरा करते हैं, हमारे जीवन से पूरा होते हैं। दूसरी बात ये है कि बाय ऑपरेटिंग आवर लाइफ इन ए न्यू नेचर। सो हमें ये कुछ चीजें लिख रहा था, ओके। सो हमारे जीवन जो है, जो आप और मैं, जिसने ऑलरेडी हम यीशु मसीह को जान चुके हैं, जो क्रिश्चियन है, जो विश्वासी, हमारे जीवन को प्रभु ये चाहते कि अब हम लोग पुराने स्वभाव में नहीं, लेकिन नए ख्रिस्ट मसीह के स्वभाव में हम अपने जीवन को ऑपरेट करें, चलाए, है ना। सो ये चीज है। सो प्रभु ये चाहते हैं, तो इस प्रभु की इच्छा को हम कैसे पूरा करें। सो हमें अपने अभी ये नया नेचर, जो ख्रिस्ट के नेचर जो हम लोग ने पाए, हमें इसमें डे बाय डे, एवरी डे हमारे जीवन को ऑपरेट करना है, चलाना है, जीना है यीशु के जैसा। सो बहुत सारे आगे आए, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे पॉइंट्स है इसके बारे में। सो मैं कुछ एक दो चीज शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि प्यार में, प्रभु चाहते हैं कि नए नेचर में
जिए हम सब। तो नए नेचर में क्या था कि एक जो प्रेम का चिन्ह है ना, सो अगापे प्रेम, हम सबके सबसे पहले हम प्रभु यीशु मसीह को अपने सारा हृदय से प्राण से हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमारे परमेश्वर के बाद दूसरे ईश्वर किसी को हम प्रेम नहीं करते हैं। और दूसरी बात अपने पड़ोसी को, नेबर्स को हम लोग अपने आप जैसा हम मतलब प्रेम करेंगे ना। सो ये एक चीज। और दूसरी चीज यूनिटी, एज अ विश्वासी क्रिश्चियन प्रभु ये चाहते हैं कि हम सब एक यूनिटी में, एकता में रहे, है ना। जब एक अकेला एक पेन हो उसको हम इजी से तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत से बंडल हो हम उसको तोड़ नहीं सकते। सेम वे आप और हम भी क्या है, अकेला नहीं, मतलब यूनिटी में रहना एकदम ही जरूरी है, ताकि अगर हम एक फेलोशिप से उससे हम निकल गए तो क्या है, हमें एक जो ग्रुप से एक जो लैम जो है भेड़ी जो मेमना और ये भेड़ा और बकरी कुछ भी निकल जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको शेर खा जाते हैं। सेम भी अगर हम भी यूनिटी में नहीं, हम भी निकलते फेलोशिप से या फिर हम चर्च से निकल जाते हैं, है ना, मंडली से, तो क्या करते हैं, हमें शैतान अटैक करता है ना, और इजीली हम सबको क्या करता है, उसके बस में पार सकते हैं। इसलिए जब हम जुड़े रहते हैं, यूनिटी में रहते हैं, तो शैतान हमें बाहर से अटैक करने में वो सफल नहीं होता है, यू नो। और यूनिटी एक ऐसा चीज है ना, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रभु में और आगे बढ़ सकता है, यू नो। और एक ज्योति के समान में रहते हैं और शैतान की जो काम अंदर आने नहीं देते, और प्रभु की जो इच्छा हम पूरा करते हैं जब हम यूनिटी में होते हैं। सो इसके बारे में और भी बहुत है ना, लेकिन मैं छुटकड़ी में बता रहा हूँ जो मुझे पता है। सो और दूसरी चीज ये है कि नया नेचर, नए स्वभाव में वो ये कि हम एक दूसरे को फॉरगिवनेस में रहेगा ना। सो और दूसरी चीज ये कि प्रेयर पे, सो हम लोग एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे। प्रभु चाहते हैं कि विश्वासी लोग प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपनी गांव समाज परिवार सबके लिए प्रार्थना करें। प्रभु ये चाहती है ना, हमेशा उसके साथ हम बात करें, है ना। सो ये जो है कि जब हम ये प्रार्थना करते हैं, जब हम यूनिटी में रहते हैं और जब हम फेलोशिप में रहते हैं और जब हम एक दूसरे से प्रेम में रहते हैं, तो हम क्या करें, परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन से हम पूरी कर रहे हैं, है ना। बहुत एकदम अच्छा। और पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा की ओर हम सेंसिटिव होना चाहिए कि वो हमारे क्या कह रहा है। सो हमारे जीवन में कौन सा डिसीजन लेना है, पवित्र आत्मा, है ना, वो हमें लीड करता है। उसकी आवाज को हमें सुनना चाहिए। अगर हम उसकी आवाज को सुनेंगे, यू नो, कभी कभी हम जब हम वचन पढ़ते हैं, हम ध्यान से पढ़ते हैं प्रार्थना के साथ, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा वचन की ओर से बातें करते हैं। कभी कभी मैसेज, जब हम संडे कभी भी हम मैसेज सुनते हैं पास्टर की ओर से, वो पवित्र आत्मा क्या करता है, हम लोग को कन्विक्ट करता है। सो उसमें हमें सेंसिटिव होना चाहिए और उसको हमें ध्यान देना चाहिए, और वो क्या कह रहा है पवित्र आत्मा, है ना, और उसकी अनुसार हमें जीवन को नेक्स्ट डिसीजन और नेक्स्ट स्टेप लेना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई, उसके वचन की अगुवाई की ओर से हम चलाए, है ना। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम नए स्वभाव में जिए और हम सुसमाचार को सबको सुनाएंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है। और ये करने से क्या करता है, आप और मैं प्रभु की इच्छा है हमारे जीवन की ओर से हम क्या करें, पूरा करें। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे फेमस हिंदी चर्च के फेवरेट सॉन्ग है ना, पास्टर की फेवरेट है, यीशु मसीह यीशु मसीह में लास्ट वर्ष में क्या कहता है, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है प्रार्थना मेरी, है ना। सो सच में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन, है ना, उसकी काम आए, यही है प्रार्थना मेरी, है ना। कितना अच्छा सॉन्ग है। लेकिन हम सॉन्ग गाते हैं कभी कभी, लेकिन उसकी इच्छा, है ना, हमारे जीवन उसके काम आने नहीं देते, यू नो। हम अपने हमारे जीवन अपने काम के लिए हम यूज करते हैं ना समटाइम्स। हाँ ठीक है, करना चाहिए, है ना, अपनी फैमिली को देखना है, हमें भी जॉब करना है, लेकिन हमें ये करना भी चाहिए कि हमारे जीवन उसकी एटलीस्ट काम आए ना। तो ये सॉन्ग के अनुसार हम ऐसा जीना चाहते, ये सॉन्ग के अनुसार क्या बोलूँ मैं, ये सॉन्ग जो हमें बोलता है ना, कि मेरा ये जीवन प्रभु के काम है, यही है मेरी प्रार्थना, है ना। तो क्यों ना हम ये चीज करेंगे, है ना, क्यों ना हम सुसमाचार सुनाएंगे दूसरों को, क्यों ना हम नए नेचर में हम जीने के लिए एवरी डे हम प्रयास करेंगे और करेंगे, जिएंगे प्रैक्टिकली, है ना। और क्यों ना हम हर एक दिन पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे, उसके वचन हमें क्या कहते उसको हम क्यों ना सुनेंगे, ताकि हम उसकी इच्छा, है ना,
पूरा करें हमारे जीवन की ओर से और हमारे जीवन उसके काम आए, है ना। सो मैं यही शेयर करना चाहता हूँ आज के लिए। और मेरा छोटा मैसेज और संदेश आज के लिए इतना ही। फिर से हम कल मिलेंगे रैप सेशन पे, ओके। और सबको जय मसीह की। चर्च फिर से आप सभी का स्वागत है। थैंक यू जॉन, वंडरफुल मैसेज के लिए। थैंक यू सो मच आपकी अवेलेबिलिटी के लिए और सारी चीजें। एक वचन जो आपके साथ में बांटना चाहूंगा इस छोटे से समय वो है 2 तिमुथियुस का 3 अध्याय 16 पंक्ति। लेकिन उसमें जाने से पहले एक छोटी सी कहानी आपके साथ बांटना चाहूंगा। हुआ यूं कि 1914 में ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर वो है जो किसी चीज की खोज में तलाश में आगे बढ़ते हैं और वो ऐसी चीज करने की कोशिश करते हैं जहां पर शायद कोई व्यक्ति गया नहीं। और इन्होंने भी कुछ ऐसा किया। उन्होंने कहा कि हम 5 लोग का समूह बना और उन्होंने एक शिप लिए और शिप लेकर वो अंटार्कटिका से होकर, साउथ पोल से होकर, दक्षिण पोल से होकर वो बहुत लंबी यात्रा तय करने वाले थे और कुछ चीजों को ढूंढना चाहते थे। वो हुआ यूं कि जब उन्होंने ये निर्णय लिया और सारे के सारे लोग बड़े तैयारी के साथ आ गए, सारी चीजें उन्होंने कर ली। और जब वहां पर वो गए, हुआ यूं कि कुछ ही समय के बाद जब वो अंटार्कटिका के उस समुद्र के बोलते हैं ना, उस विशाल समुद्र के बीच में गए, एक समय आया जहां पर तूफान आने लगी, हवाएं आने लगी। और जब वहां छोटे छोटे आइलैंड जैसे चीजों के बीच में से होकर गुजर रहे थे, अचानक से युवा कि उनका जो जहाज था किसी जगह पर आइसबर्ग से टकराया, वो बर्फ के टुकड़े, बड़े टुकड़े से टकराया। और आगे का हिस्सा, क्योंकि आगे का हिस्सा टकराया, तो वो जैसे ही टकराया ऑलमोस्ट कुछ क्षण के भीतर ही, आई थिंक विद इन 3-4 मिनट में कहा जाता है कि वो पूरा का पूरा उसमें डूब गया। उन 3-4 मिनट में सिर्फ क्योंकि 5 लोग थे, उन्होंने जल्दी से लाइफ बोट जो था वहां पर ऑलमोस्ट 15 फीट का जो उन्होंने बनाकर रखा था पहले से ही, उसे उन्होंने बाहर निकाला, उन्हें समुद्र में रखा और वे सारे के सारों उस चीज पर बैठ गए। कैप्टन का जो वहां पर जो था उसका नाम था फ्रैंक। फ्रैंक ने उस बोट में जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ले ली, वो थी कंपस। उसने वो कंपस को लिया और वो छोटे से कंपस को लेकर अपने 5 साथियों के साथ वहां पर बैठा। और अब उन्हें सिर्फ आशा लगानी है कि अगले समय जब तक उन्हें मदद ना मिले उन्हें इस कंपस के सहारे रहना है और बस अपने आप को जिंदा रखना है, सांस लेते रहनी है। और इमेजिन इन सारे डेस्परेट जगह पर जहां पर इतनी सारी चीजें हैं, तूफान आ रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, लहरें जहां पर 100 मीटर ऊपर तक आ जाती हैं, उन चीजों के बीच में पांचों को एक दूसरे को पकड़ कर रखा, बचा कर रखा। और आपको उनका पास सिर्फ एक सहारा था, नजदीक के नजदीक जो भी आइलैंड है वहां पर तुम पहुंचो। हुआ यूं कि इन सारी जगह पर जाने के बाद उन्हें पता था कि एक जगह, एक ऐसी जगह जहां पर वो शायद मदद पा सके हैं और उसे शायद एलिफेंट आइलैंड कहते थे। और उस जगह पर जाने के लिए उनसे कम उन्हें 800 मील दूर तय करना था, जो कि एक्चुअली 1300 किलोमीटर तक हो जाता है। इमेजिन इतनी लंबी यात्रा उनको समुद्र पर करनी है, उस छोटे से बोट के अंदर, शिप भी नहीं, बोट है, एक छोटा सा नाव है उनके पास, उसमें उन लोग को आगे जाना था। और इसी सहारे में वे आगे बढ़ते गए। आई थिंक 15 दिन लगे उन्हें वहां तक पहुंचने में। 15 दिन के बाद उनके लिए मदद भेजी गई और फिर जब वहां घर पहुंचे तो फिर उन्हें जीवित रहने के लिए एक तरीके से इनाम भी मिला पूरे देश की ओर से। सो उस शिप का जो नाम था वो था एंड्योरेंस शिप। इस स्टोरी, हिस्ट्री में कहानी बताई गई है। इस कहानी में मेरे कहने का अर्थ क्या था, उस बोट में शुरुआत से ही जब उन्होंने लॉन्च करना शुरू किया, कुछ तकलीफें आई, लहरें आई, हम भी जानते। और एक चीज की उन्होंने मदद की, एक छोटे से साधन ने जो उनकी मदद की थी वो थे उनका कंपस। और फिर पुराने टाइम पे लाइक अगर हम पहले जाते हैं, अगर हम स्टार्टिंग से ही अगर हम हमारे बाइबल को भी पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि चीज इंसानी जाति के शुरुआत से ही आदम और हवा कि जैसे परमेश्वर ने रचना की और फिर उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, हम जानते हैं कि पाप का रिजल्ट क्या हुआ है। मनुष्य इन लहरों के बीच में, जैसे इस कोशिशों के बीच में या फिर इन समस्याओं के बीच में ऐसा घिर गया है कि सिर्फ परमेश्वर को खुश करना चाहता है, लेकिन वो जानता नहीं कि उसे कैसे खुश करना है। वो बहुत कोशिश कर रहा है, एंड में उसे एक डायरेक्शन चाहिए और फिर एक जगह पर पहुंचना चाहता है जो उसे स्वयं को बचा सके। राइट, शुरुआत से ही हम जानते हैं कि पाप की वजह से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम जानते हैं कि क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अब परमेश्वर ने हमें विश्वास करने के बाद, अपने संतान कहने के बाद हमें धरती पर सिर्फ यूं ही नहीं रख छोड़ा, लेकिन अब हमारे पास वो वचन दिए हैं। जो मैं बात करना चाहूंगा वो है परमेश्वर का वचन। 2 तिमुथियुस का
3 अध्याय और 16वीं पंक्ति जो वचन भी इस प्रकार से कहता है कि सारा पवित्र शास्त्र, ऑल ऑफ गॉड्स वर्ड, बाइबल जो है वहां परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा है, एक तरीके से वह पवित्र आत्मा से प्रेरित है। गॉड ब्रीद उसमें इंग्लिश में शब्द आया कि परमेश्वर ने उसे अपनी सांस फूकी है। थियोनोस्टॉस एक यूनानी शब्द जहां पर उसका इस्तेमाल हुआ है कि परमेश्वर ने वहां पर अपनी सांस डाली, उसमें अपना जीवन दिया एक तरीके से। सो यहाँ पर मुझे 2 तिमुथियुस का 3 अध्याय 16वीं पंक्ति, जिसे एक्चुअली में बहुत बार अविश्वासियों को या अन्य लोगों को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि परमेश्वर का वचन बाइबल है, बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। और फिर ऑफकोर्स बाकी क्लेम्स और सारी चीजें हैं, लेकिन जो वचन है मुझे इस तरीके से पसंद है कि सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचित है। और फिर वो कहता है कि वहां उपदेश देने, समझाने, सुधारने और डॉक्ट्रिन की शिक्षा उसके लिए सबसे हम ज्यादा लाभदायक है। मुझे शब्द पसंद आ रहे थे कि वह समझाने, सुधारने, उपदेश यानी संदेश देने, प्रचार करने और फिर धर्म की शिक्षा, डॉक्ट्रिन हमें सिखाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। और अगली पंक्ति कहता है ताकि हर कोई परमेश्वर का जन जो है वह सिद्ध किया जाए, परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार किया जाए। मैं इस बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर के वचन की महत्व हमारे जीवन में कहाँ है। नाउ प्लीज समझिए कि इस बात को कि इसमें बहुत अंतर है जब मैं कहता हूं कि मेरे पास परमेश्वर के वचन के लिए आदर है, इसमें फर्क है जब मैं उसे अपने जीवन में लागू करता हूं। उससे मैं कह सकता हूं कि मुझे पसंद है परमेश्वर का वचन, लेकिन इस बात में बहुत अंतर है जब मैं कहता हूं कि मुझे पसंद है परमेश्वर के वचन को लागू करना। मैं ये कह सकता हूं कि मैं वचन को पढ़ता हूं, लेकिन इससे अलग होगा अगर मैं ये कहूं मैं वचन का अध्ययन करता हूं। ये अलग बात होगी जब मैं कहता हूं कि मैं उसकी आज्ञाओं को जानता हूं, परमेश्वर ने क्या कहा है। ये अलग हिस्सा होगा जब मैं कहूंगा कि मैं उसी आज्ञाओं का पालन करता हूं। फरीसी, हम योना के पुस्तक से गुजर रहे, फरीसी बहुत स्मार्ट पीपल थे, सारा का सारा वचन जानते थे, सब कुछ उनको पता था। स्मार्ट पीपल, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो उसे जीना नहीं जानते थे। राइट, वो स्मार्ट थे, लेकिन जीसस जो सबसे अलग था, वो डिफरेंट था, और फिर उससे नफरत करते थे क्योंकि वह पिता की बातें कहता था, क्योंकि वह पिता ने जो वचन उसे कहे हैं वो उन वचनों को बांटता था। और आज हम शिष्य भी इवन बाद में पहले यीशु से नफरत की, फिर शिष्य से नफरत करने, क्योंकि शिष्य वही बातें कहने लगे जो यीशु ने कहा था। इमेजिन इन सारी चीजों के बीच में हम भी जब यीशु से वचनों को सुनते हैं, पैसा शाले ने कहा यीशु अलग था, यीशु डिफरेंट था, जीसस वाज डिफरेंट। अब हम पे डिफरेंट है अगर हम उनसे सुनते हैं और हम उनके साथ संगति करते हैं। दिस वाज सो डिफरेंट। एंड देन सच में, और पैसा शाले का एक संदेश जो मैं आई थिंक सुमित ने जूम मीटिंग में शेयर किया था, वो एक ये था कि सच में पैसा शाले ने भी इसी उदाहरण को उन्होंने इस्तेमाल किया। कंपस, एक शिप के ऊपर कंपस कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये ऊपर वाला कंपस है, और एक दूसरा कंपस होता है जो नीचे होता है, जहां पर कैप्टन एक्चुअली में काम करता रहता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है क्योंकि शिप बहुत बड़ा एक सामग्री है, एक तरीके से बहुत बड़ा व्हीकल है वो, और फिर उसमें वो लोग 2 कंपस लगाते थे, एक नीचे होता था और एक ऊपर होता था। जो नीचे होता था वहां सभी के लिए लगे, एक तरीके से डेक में सभी को दिखे, इसीलिए वो होता था। बट क्योंकि वहां पर स्टील की चीजें, लोहे की चीजें ज्यादा हो सकती थी, तो ये बहुत संभव होता था उस कंपस के लिए कि उसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो थोड़ी इधर उधर हो जाए। लाइक कंपस हम जानते हैं कि वह मैग्नेट के जैसे, चुंबक के जैसे कार्य करता है बहुत बार। सो उन्होंने ये कहा कि अक्सर उसे चेक करने के लिए वे नीचे तो रहता था वो कंपस, लेकिन क्योंकि वो गलत हो सकता है, वे हमेशा अक्सर ऊपर आकर उसे चेक करते थे कि क्या ये सही है, क्योंकि ऊपर वाला फ्री है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। वो उसकी क्षमता ही नहीं है, क्योंकि उसके नजदीक कोई धरती की चीज नहीं है, वहां आसानी से एक दिशा दिखा सकता है। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की अहमियत सच में क्या है? मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन का महत्व क्या है? अक्सर जानते हो क्या होता है, और पैसा शाले ने एक चीज ये कहा था, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं भी ऑलमोस्ट सेम थॉट मेरे पास भी आ रहा था, बट उन्होंने अच्छे शब्दों में कहा कि परमेश्वर का वचन बहुत बार, अक्सर हम परिस्थिति में परमेश्वर से हल मांगते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें सोल्यूशन दीजिए, हमें बातें कीजिए, ये चीजें कीजिए, बट अक्सर गॉड सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देता, प्रॉब्लम का हल नहीं देता, लेकिन एक शब्द हमसे कह देता है
एक वर्ड दे देता है जो आपके दिल को छुएगा, जो आपके लिए रिमार्च ऐसा होगा। पवित्र आत्मा आपको वो जाकर पुष्टि करेगा और हम कहते हैं कि वाह गॉड, भले ही तकलीफ बदली नहीं है लेकिन अब मेरा नजरिया बदल गया है क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को पा लिया है। हमारा परमेश्वर का वचन जो मैनुअल दिया है गॉड ने हमें इस धरती पर जीने के लिए, विश्वासी को उसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इमेजिन एक कोर चीज, एक मुख्य बात जिसे सबसे ज्यादा उसे अपने नजदीक रखना है, वहां हमसे कैसे हम उसे दूर रख सकते हैं। मैं दो चीज के बारे में सोचता हूँ कि मैं अपने खुद के जीवन के लिए कहता हूँ कि ये चीजें, मैं दो चीज के साथ कभी अपना कमिटमेंट नहीं बदलना चाहूंगा या फिर उसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहूंगा, नकारना नहीं चाहूंगा। एक वचन है जो बाइबल के साथ और दूसरा है जो प्रार्थना के साथ, राइट। ये दोनों है जो हमारी ताकत है, हम विश्वासी की यही ताकत है। मैं सच में जैसे सोचता था कि सच में परमेश्वर अक्सर हमारी परिस्थितियों को बदलता नहीं है, लेकिन हमारी परिस्थितियों के लिए सही वचन दे देता है, सही शब्द देता है, सही वादे देता है जिन्हें हम पकड़ कर रह सकते हैं और हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। दैट्स व्हाट इट इज। परमेश्वर सच में बहुत अद्भुत कार्य करता है। और हम इसी बातों में मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा, मैं अपने बाइबल को कैसे ट्रीट करता हूँ, मैं उसे कैसे रखता हूँ। क्या वो एक शेल्फ पर है, क्या वो किसी जगह पर रखा है, या मुझे अगली सुबह उसे ढूंढना पड़ता है कि अरे कहाँ गया मेरा बाइबल, या फिर सच में एक ऐसी जगह पर है जहां पर मैं कहता हूँ कि गॉड ये मेरा स्टडी टाइम, ये मेरा स्टडी टेबल, ये मैं हूँ यहाँ पर और मैं आपके वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। वी आर देयर, हम वहां पर, हमें उस जगह पर होने की जरूरत है जहां पर मैं परमेश्वर के वचन को सुन सकूं और सुनकर उसे अपने जीवन में लागू कर सकूं। देयर इज लाइफ, उसमें एक जीवन है, एक सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ है जो इस दुनिया में मैं कहीं नहीं मिल पाता उसे, राइट। और सच में हम उसमें बढ़ते रहते हैं। इमेजिन अगर परमेश्वर ने हमें बचाया और बचाकर ऐसे ही नहीं छोड़ा, उसने हमें दो सबसे बड़ी चीजें दी है, पवित्र आत्मा और उसका वचन, राइट। बट ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बिना मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट अधूरे हैं। मेरे पास विश्वासी का बस पवित्र आत्मा हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा भी वही वचनों को याद दिलाता है जो यीशु मसीह ने कहा था, राइट। योना के 14वें अध्याय में जहाँ कहता है कि वो मैं सहायक दूंगा और सहायक वो बातों को याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कही है, और वचनों को याद दिलाएगा। और सिर्फ वचन ही नहीं, वचन तो बाकी लोग भी, फरीसी भी कोट कर पा रहे थे, या अन्य लोग आजकल कोट कर पाते जो पॉलिटिक्स में है, जो तर्क विवेक बहस करते हैं वचनों के बारे में, उनके पास वचन है बट पवित्र आत्मा नहीं है। हमें दोनों चीजों में परिपूर्ण होने की जरूरत है, पवित्र आत्मा से भरे रहने और परमेश्वर के वचन से भी भरे रहने की, क्योंकि ये दोनों के दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और पिता को महिमा देते हैं। तीनों के तीनों को कार्य को हम देख सकते हैं। दिस इज सच ए गुड थिंग। ये कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर सच में हमसे कम्युनिकेट करता है, एक हम जैसे इंसान से। इमेजिन मैं इस कमरे में हूँ, इस जगह पर, बट इसी कमरे से जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो वो स्वर्ग से सुनता है, पवित्र आत्मा उसकी पुष्टि करता है और उसके लिए मुझे वचन देता है और मैं इस धरती पर जीवन जीने के लिए सामर्थ्य पाता हूँ, राइट। सुलेमान जो अपने जीवन में सारी अद्भुत बातों को लिखता गया, कितनी सारी चीजें उसने लिखी, जीवन के अंत में सबसे ज्यादा मुझे पसंद आता है वो पंक्ति। इवन वो 12वें अध्याय में वो शुरुआत भी ऐसे करता है कि जवानी के दिनों में तुमसे जो करना है करो, अपनी आंखों से दो देखना चाहते हो देखो, जो करना है करो, एक तरीके से। बट 12वां अध्याय और 13वीं पंक्ति, सबोपदेश का 12वां अध्याय और 13वीं पंक्ति मुझे बहुत पसंद है। लेकिन सब बातों का निष्कर्ष ये है, दिस इज द कंक्लूजन। इस बात को याद रखो कि परमेश्वर का तुम्हें भय रखना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। सच में आज्ञा पालन, सबोपदेश की पुस्तक में आज्ञा पालन के बारे में कहीं और इतना जिक्र नहीं करता या किया ही नहीं एक तरीके से, बट इस जगह पर कहता है कि सुनो, परमेश्वर का भय रखो, क्योंकि बुद्धिमत्ता की शुरुआत भी वही है एक तरीके से और अंत भी वही है। अंत की पुस्तक में ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट वर्स में वो कहता है कि परमेश्वर का भय रखो, और फिर वो कहता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, राइट। हमें परमेश्वर का वचन दिया गया है आज्ञा मानने के लिए, और जब हम ऐसा करते पाएंगे, आशीषित है हम जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और हम कहते हैं प्रभु सच में हम आपको महिमा देना चाहते हैं। लेट्स लिव बाय दैट कंपस। हम उस कंपस से जीना चाहते हैं, बाइबल से, जो हमें सही दिशा दिखाता है, भले ही हम कितनी भी तकलीफों में हो। एक वर्ड इन अ सीजन, एक सही समय में सही वचन परमेश्वर हमें लाकर देता और हम कहते हैं हाँ गॉड दिस इज व्हाट आई नीडेड, मुझे इसी की जरूरत थी, और हम उस पर भरोसा रखते और कहते हैं थैंक यू फादर कि आपने हमसे सच में बात की है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए। गॉड सच में आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, आपने अपनी आत्मा और अपने वचन को हमारे जीवन में रख छोड़ा है।
हम उसमें बने रहना चाहते हैं गॉड, और आपके वचन के अनुसार चलना चाहते हैं। हमें अपने दिशा आपके वचनों से लेनी है गॉड। आप हमसे कम्युनिकेट करते रहिए और संगति में हमें बढ़ाते रहिए परमेश्वर। सच में थैंक यू। हम अय्यूब के समान कह सके गॉड कि मैंने आपके वचन को अपने भोजन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समझा है गॉड। सच में थैंक यू गॉड अगेन। धन्यवाद इस समय के लिए। हमारे पास्टर को आपके हाथों में देते हैं, उनकी फैमिलीज को भी थैंक यू गॉड अगेन। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं गॉड, हमारे कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए हम आप में बढ़ते रहें और आपका वचन हमारे भीतर कार्य करता रहे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।